कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन। आज जो इंट्राडे ट्रेडिंग जो ट्रेडर थे, जो इंट्राडे करते हैं, इन लोगों को सिर्फ मार्केट में कंफ्यूज ही किया है। मार्केट मार्केट पहले तो गैप अप खुला, निफ्टी और बैंक निफ्टी अच्छा खासा एक ह्यूज गैप अप देखने को मिला। देन आफ्टर यहाँ पे 11:45 के बाद में दोनों इंडाइसेस में हमें एक अच्छी सेलिंग माउंट होते हुए दिखी। यहाँ पे आज मार्केट ने बहुत लोगों को ट्रैप किया, जिन लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है उनको भी, जिनको नॉलेज नहीं उनकी तो बात ही नहीं है। यहाँ पे मार्केट में जैसे ही मार्केट फॉल करना स्टार्ट हुआ तो लोगों को लगा कि यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं बाइंग देगा, लेकिन हमने हमारा जो ग्रुप है यहाँ पे क्लियरली मेंशन किए थे कि देखिए दोस्तों, अब मार्केट में यहाँ से फॉल देखने को मिल सकता है, और वही आज जैसा हमें एक्सपेक्टेशन थे वही देखने को मिले। कल मार्केट में निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी एकदम फ्लैट टू निगेटिव क्लोज हुआ था, और वहीं बैंक निफ्टी %.5% पॉजिटिव क्लोज हुआ था ऑलमोस्ट, और आज उसी का इनवर्स रिलेशन देखने को मिला है। यहाँ पे निफ्टी 0.5% के पास में पॉजिटिव क्लोज हुई है, और वही बैंक निफ्टी में %.5% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अब नेक्स्ट वीक में क्या लग रहा है, क्या ये गिरावट और बढ़ने वाली है, या मार्केट में यहाँ से और तेजी जाएंगी, या यहाँ से मार्केट में अगले वीक में हमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा? ये सारे सवालों का जवाब हम आपको 15 मिनट में देने की कोशिश करेंगे। तो देखो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो आज के वीडियो में थोड़ा सा हम चेंजेस कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो आज मार्केट में मूवमेंट देखने को मिली, आज यहाँ पे फ्राइडे है, मार्केट की वीकली क्लोजिंग हो चुकी है, तो आज हम सबसे पहले वीडियो में वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे, फिर वन डे टाइम फ्रेम का, और उसके बाद में हम 15 मिनट के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। ग्लोबल मार्केट के जो सबसे पहला कंपोनेंट है यूरोपियन मार्केट का, वो है डैक्स एफटीसी और सीएसई। प्रेजेंट में आधे से 1% के बीच में पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। यूएस मार्केट के जो तीनों फ्यूचर ट्रेड हो रहे हैं, यहाँ पे डाउ जोन्स फ्लैट टू निगेटिव ट्रेड कर रहा है, S&P 500 ऑलमोस्ट %.5% के पास में पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, और नैस्डैक यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% के पास में पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। यूएसडी आईएनआर 82.90 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और ब्रेंट ऑयल 79 पे ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट ऑयल में कल से हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है। जैसे खाड़ी देशों से रिलेटेड कुछ न्यूज अपडेट हो रहे हैं, उसी पे यहाँ पे ब्रेंट ऑयल रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। तो चलिए, ब्रेंट ऑयल फिलहाल तो सरदर्द वाला काम नहीं कर रहा है। जब ब्रेंट ऑयल में कोई न्यूज आएंगी तो हम उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए, अब हम बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। उसके लिए हमें हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलना पड़ेगा। दोस्तों, हम लोग बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हम सबसे पहले यहाँ पे जो एज पर प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न है वो क्या बता रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो कैंडल आपको देखने को मिल रही है, ये 22 जनवरी की है, और ये करंट वीक की कैंडल आज की जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। तो देखिए दोस्तों, अगर अब बैंक निफ्टी को यहाँ पे फॉल करना है, यहाँ पे इस वीक में बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 45,970, और बैंक निफ्टी में जो बॉटम देखने को मिल रहा है वो है 44,368 के। अगर बैंक निफ्टी को यहां से फॉल करना है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है 44,368.70 के ये क्रूशियल सपोर्ट है, इसको ब्रेक करे। जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले ही बताया कि ये जो दो कैंडल है इसको मिलके एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो जो आने वाला वीक है, मुझे नहीं लग रहा है पर्सनली कि बैंक निफ्टी में किसी भी कारण से ये जो क्रूशियल सपोर्ट है 44,370 के ये ब्रेक होंगे। अब आप लोग सोचेंगे कि बैंक निफ्टी की तो क्लोजिंग 45,900 की आई है, ऑलमोस्ट 46,000। तो देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में 1000 और 500 पॉइंट ब्रेक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है 44,370। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये तो होगी वीकली टाइम फ्रेम की बात करेंगे 10 डे EMA की। तो यहाँ पे 10 डे EMA की क्लोजिंग देखने को मिली है 46,236, और निफ्टी बैंक यहाँ पे क्लोज आया 45,970। तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी यहाँ पे 10 डे EMA के पास ही क्लोज आया है। ये तो बात होगी वीकली टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की। तो देखिए दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जो कल की क्लोजिंग थी यानी कि थर्सडे की बात कर रहा हूं, निफ्टी यहाँ पे 191 पॉइंट प्लस क्लोज हुआ था, ऑलमोस्ट %.5% के पास में प्लस क्लोज हुआ था, और आज यहाँ पे 0.47% निगेटिव क्लोज हुआ है। कल के कंपेयर में 217 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है।
तो ऐसी बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है बैंक निफ्टी में। अब यहाँ पे ये देखिए आप, ये जो आप लोगों को मार्किंग देखने को मिल रही है, ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। जब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तब वहां पे कवर करेंगे। और यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 10 डे की क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 45,895। इस 10 डे के ऊपर ही कैंडल की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। चलिए बात करेंगे 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। तो देखिए दोस्तों, एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आज निफ्टी की इस लास्ट कैंडल की जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है बैंक निफ्टी की, वो है 45,954। 10 डे में क्लोजिंग देखने को मिली है 46,183। यहां पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के नीचे ही क्लोज आया है। अब बात कर लेंगे आज की ओपनिंग की। तो देखिए दोस्तों, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी अच्छा शानदार गैप अप ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में यहाँ पे 11:45 पे बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिला। तो देखिए दोस्तों, मॉर्निंग में ही हमने यहाँ पे अपडेट कर दिए थे जो हमारा लर्निंग ग्रुप है उसमें, कि मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक फॉल एक्सपेक्टेड दिख रहा है, लग रहा है कि यहाँ पे ये गिरावट देखने को मिलेगी। और जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था वैसे ही हमें ड्यूरिंग द मार्केट देखने को मिला। अब देखिए दोस्तों, ये जो लास्ट कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है, ये हमारा जो फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल सपोर्ट था, उसी के पास में जाके निफ्टी बैंक की क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। अगर इसको ब्रेक कर देता था तो और यहाँ पे एक दिक्कत वाली बात होती थी। अब यहाँ पे मार्केट में निफ्टी बैंक गैप अप खुला, तो देखिए दोस्तों, एक गैप अप थ्योरी रहती है। अब यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद में अगर मार्केट सस्टेन होता था तो ही हमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिलता था। लेकिन देखिए आज ही ये जो गैप अप हुआ, इसको यहाँ पे मार्केट ने जो गैप अप रहता है उसको पूरा फील कर दिया। तो ओवरऑल मार्केट में हमें कोई बहुत बड़ा आज लॉस देखने को नहीं मिला है। इसके लिए यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा सोचने का या बहुत ज्यादा डर या फियर फैक्टर वाला कोई कॉन्सेप्ट है। ये तो बात होगी कि आज यानी कि फ्राइडे के दिन हमें बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए अब दोस्तों देख लेते हैं कि वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में बैंक निफ्टी में मंडे के दिन हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेंगी। बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए दोस्तों, आज निफ्टी बैंक इंटरडे में जहां पे क्रूशियल रेजिस्ट होता हुआ दिखा है वो जोन है दोस्तों 46,317। कल यानी कि मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक 46,370 को क्रॉस करती है, प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग देती है, क्लोजिंग देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे यहाँ पे लेवल वर्क करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो फ्राइडे के दिन जहां पे निफ्टी क्रूशियल रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा है वो जोन है 46,142। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक 46,142 ये क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो अप साइड में निफ्टी बैंक में जो पहला रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है वो जोन है 46,317, 46,317। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 46,523, 46,523। और थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है वो जोन है 46,691, 46,691। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की। तो एज पर इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पे निफ्टी बैंक फ्राइडे के दिन क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो जोन है 45,775, 45,775। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर ये क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक होते हैं, प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज आती है, क्लोज आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डाउन साइड में निफ्टी बैंक में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है वो जोन है 45,542, 45,542। सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट है 45,310, 45,310। और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 45,129, 45,132। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को हम यहाँ पे कंटिन्यू करें उसके पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बनाई जा रही इन लर्निंग वीडियो से अगर आपको किसी प्रकार का कोई यहाँ पे नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, कुछ यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में याद से शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों याद से लाइक कीजिए। आपके द्वारा किया गया एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। चलिए बात करेंगे अब सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट की। उसके लिए हमें बैंक निफ्टी पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे एज पर जो हमें पुट का डाटा देखने को मिल रहा है
45,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब यहाँ पे किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 45,500 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है, बिग शॉट है, उन लोगों ने 45,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन बैंक निफ्टी में किसी भी रीजन से गिरावट देखने को मिलती है, बैंक निफ्टी 45,500 के पास में जाके ट्रेड करना चालू करती है, तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे जाके क्लोजिंग देना स्टार्ट करती है, तो ही बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर ये जो जोन रहेगा, इस जोन के पास से बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में, वो जोन रहेंगे 45,500। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्रूशियल रेजिस्टेंस की। उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है, 46,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होती हुई दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 46,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 46,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आने वाले दिन आपको बैंक निफ्टी 46,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए दिखती है, तो ये जो रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक में एज ए मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी 46,000 को क्रॉस करती है, उसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी बैंक में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। आइदर ये जो जोन है निफ्टी बैंक के लिए प्रॉफिट बुकिंग का काम करेगा, इस जोन के पास से ही बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जोन रहेंगे 46,000, और जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में, वो जोन रहेंगे 45,500 के। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों, हम लोग निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग एज पर प्राइस एक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इस कैंडल की, ये है 15th ऑफ जैन की कैंडल, और ये जो करंट वीक की कैंडल है, जो आज यानी कि फ्राइडे के दिन हमें क्लोज देखने को मिला है। तो देखिए यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन बनता हुआ दिखा हुआ है। ये जो हाई देखने को मिल रहा है, वो है डबल टॉप का 22,122, 22,122। अगर आने वाले वीक में निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में एक शानदार अपमूव देखने को मिलेंगी। बात करेंगे 10 डे ईएमए की, तो देखिए यहाँ पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 21,296, और इस वीक में निफ्टी की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 21,853। यहाँ पे निफ्टी इस 10 डे ईएमए के ऊपर ही क्लोज हुआ है। यही रीजन था कि मैंने जब वीडियो की शुरुआत किया था तो मैंने यहाँ पे क्लियरली बता दिया था कि कंफ्यूज होने वाला काम नहीं है। हम सबसे पहले यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे बोथ इंडाइसेस में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, हमें बुलिश ही सेटअप देखने को मिल रहा है। अब अगर निफ्टी को यहाँ पे फॉल करना है, वीकनेस कहाँ देखने को मिलेंगी वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर निफ्टी में वीकनेस देखने को मिलेंगी तो वो जो क्रूशियल सपोर्ट जोन रहेंगे वो है 21,334, 21,334। इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करेंगी तो ही आपको निफ्टी में एक वीकनेस देखने को मिलेंगी। ये तो बात होगी दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम की। बात करेंगे वन डे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एज पर वन डे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमें ये जो कैंडल देखने को मिल रही है, ये एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ पे शूटिंग स्टार जब टॉप पे बनती है तो ये एक निगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब अगर एज अ वन डे टाइम फ्रेम, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसके पहले हमने जो टेक्निकल एनालिसिस किए थे वो निफ्टी की वीकली टाइम फ्रेम की बात थी। बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम की। तो जो फ्राइडे के दिन यहाँ पे मार्केट में क्लोजिंग देखने को मिली है, ये एक निगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब अगर आने वाले वीक में निफ्टी को अप ट्रेंड करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आज का जो हाई है वो है 22,126। इस क्रूशियल हाई को निफ्टी आने वाले वीक में ब्रेक करे तो ही निफ्टी में एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 21,650, और यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है 21,853। यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी निफ्टी की क्लोजिंग इस 10 डे ईएमए के ऊपर ही देखने को मिली है। चलिए बात करेंगे निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम की। तो देखिए दोस्तों, ये जो अभी आप यहाँ पे मार्किंग देख रहे हैं,
ये फ्राइडे की हमने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे वो लगाए थे। अब यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी आज दोनों शानदार गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद में यहाँ पे 11:45 के बाद में दोनों इंडेक्सेस में हमें एक अच्छा फॉल आता हुआ दिखा, और यहाँ पे निफ्टी जो हमारा सेकंड जो रेजिस्टेंस था उसी के पास में जाके क्लोज हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं फिर बता रहा हूं कि ओवरऑल मार्केट में जो सेटअप देखने को मिल रहा है वो बहुत ज्यादा बेरिश नहीं है, ये नॉमिनल है, इतना चलता रहता है। चलिए, ये तो बात होगी कि फ्राइडे के दिन हमें निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। अब बात करेंगे वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में निफ्टी में हमें मंडे के दिन एक अच्छी मूवमेंट आते हुए दिखेंगी। पहले बात कर लेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। तो देखिए दोस्तों, इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है 21,855 और 10 डे में की क्लोजिंग देखने को मिली है 21,877। इंट्राडे में ये कैंडल इस 10 डे ईएमए के नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिली है। सबसे पहले बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे, वो जोन है 21,927, 21,927। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो अप साइड में निफ्टी में जो पहला जो रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है वो जोन है 21,977, 21,977। ये तो बात होगी पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस जो काम करता हुआ दिख रहा है एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे, वो जोन है 22,034, 22,034। और थर्ड और लास्ट जो रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है वो जोन है 22,081, 22,081। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल रेजिस्टेंस। अब बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की। तो आज इंट्राडे में जहां पे निफ्टी क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो जोन है दोस्तों 21,804, 21,804। कल यानी कि मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर वैसे 15 मिनट की कैंडल्स के नीचे जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। डाउन साइड में निफ्टी में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है वो जोन है 21,747, 21,747। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 21,702, 21,700। और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट जो काम करता हुआ दिख रहा है एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे, वो जोन है 21,653, 21,653। ये तो बात होगी क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए दोस्तों, फ्राइडे के दिन यानी कि आज के दिन मैंने जो प्रेडिक्शन दिए थे एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थे 21,700। मंडे के दिन भी यही क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में। देखिए यहाँ पे 21,700 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी 21,700 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 21,700 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी आपको 21,700, 21,700 के पास में जाके ट्रेड करता हुआ दिखता है तो निफ्टी के लिए ये जो लेवल रहेंगे ये एज अ मेक और ब्रेक का काम करेंगे। अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करता है, इसके नीचे जाके सस्टेन करता है, तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर ये जो जोन रहेगा निफ्टी के लिए बाइंग जोन रहेगा, इस जोन के पास से निफ्टी में एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। तो जो एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में, वो जोन रहेंगे 21,700। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे एज पर जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है, अभी भी 22,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए दिखिए। सेम ये जो निफ्टी में कॉल राइटिंग है, कल यानी फ्राइडे के दिन भी हमने यहाँ पे प्रेडिक्शन दिए थे कि 22,000 का ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करेगा तो ही आपको निफ्टी में मूवमेंट अच्छी आती हुई दिखेंगी। देखिए दोस्तों, आज भी यानी कि मंडे मार्केट से रिलेटेड भी यहाँ पे 22,000 के स्ट्राइक पे जो बिग शॉट है, जो बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने ह्यूज कॉल राइटिंग किए हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी 22,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 22,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज
कॉल राइटिंग किए हुए हैं। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आने वाले दिन निफ्टी किसी भी रीजन से अगर आपको 22,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए दिखती है, तो ये जो लेवल रहेंगे निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक का काम करेंगे। अगर इस लेवल को निफ्टी ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो ही निफ्टी में आपको एक अच्छी अप मूवमेंट आते हुए दिखेंगी। आइदर ये जो जोन रहेगा निफ्टी के लिए एज अ प्रॉफिट बुकिंग का काम करेगा, इस जोन के पास से निफ्टी में फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जोन रहेंगे 22,000 और जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में वो जोन रहेंगे 21,700 21,700। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आप लोगों को किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आप लोगों को किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।